जय हिंद। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम के अंदर 8 से 10 नंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप यकीन मानिएगा, इस क्लास को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं इस क्लास से काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 14वां एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो 14वें एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन आपको याद रखना बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस शो का जो उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 12 से 18 फरवरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, 19 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 19 फरवरी 2023 को मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 313वीं जयंती। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपको राइट आंसर याद रखना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी आप याद रखिएगा, 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हाल ही में कौन सी बैठक आयोजित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में हाल ही में जो बैठक आयोजित की गई थी, याद रखिएगा G20 के संस्कृति कार्य दल की बैठक आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में निम्न में से किस क्षेत्र में भूमि धंसने की घटना घटी है? तो हाल ही में जो भूमि धंसने की घटना घटी है वो याद रखिएगा जोशीमठ में, यानी जोशीमठ कहाँ पड़ता है मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और जापान की 15वीं शिखर वार्ता हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? तो भारत जापान के बीच में 15वीं शिखर वार्ता याद रखिएगा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा ये कब आयोजित की गई थी? तो 21 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो याद रखिएगा हाल ही में एक रैंक जारी हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें याद रखिएगा प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की जो रैंक थी वो 126वीं थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली रैंक अगर एग्जाम में पूछ ले तो फिनलैंड आपको याद रखना, और दूसरी रैंक इसमें डेनमार्क की थी, और तीसरी रैंक आइसलैंड की थी, और सबसे निचले पायदान पर जो था वो अफगानिस्तान था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, वह किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? तो इसका राइट आंसर आपको वायनाड याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 23 का 10वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था, इसमें भारत के साथ किसने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा ये जो अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कब किया गया था अगर एग्जाम में पूछे तो 3 से 8 अप्रैल 2023 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो कोलंबो आपको याद रखना है, श्रीलंका कोलंबो में किया गया था। इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पहली बार मनाया गया? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो पहली बार मनाया गया, याद रखिएगा 30 मार्च 2023 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 मनाया गया था? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 में याद रखिएगा 5 अप्रैल 2023 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और समुद्री दिवस का 60वां संस्करण मनाया गया था, तो ये संस्करण भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है?
तो नाटो का 31वां सदस्य जो बना है फिनलैंड बना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाटो से आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, ब्रुसेल्स बेल्जियम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फीफा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की नवीनतम रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फीफा से आपको याद रखना, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, जो फ्रांस में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले गणितज्ञ याद रखिएगा CR राव। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में संपन्न 19वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले याद रखिएगा अमन सहरावत का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 19वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है ना, याद रखिएगा 9 से 14 अप्रैल तक कहाँ किया गया था? एग्जाम में पूछे तो कजाकिस्तान के अस्थाना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती याद रखिएगा 132वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म आप याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता चुनी गई है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता चुनी गई है उनका नाम आपको याद रखना है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नंदिनी गुप्ता कहां से? तो आप याद रखिएगा राजस्थान, इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत फिलिस्तीन संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? तो प्यारे साथियों, यह बैठक याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन 29 जून 2023 को किया गया था। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और फिलीपींस के विदेश सचिव एर्नारक ए मनालो ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मिस्र। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे 20 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हम और भी करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए। और उसके बाद डेली इस क्लास को आप जरूर देखा करें सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। या तो जीके एंड जीएस से रिलेटेड आता है वीडियो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली पार्ट में हम लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।